हेलो स्टूडेंट्स, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के एक लास्ट टॉपिक, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान देना है क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन को पहले आपको समझना होगा कि वो सेपरेबल वेरिएबल में है या फिर होमोजेनियस में या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को आपको समझना होगा कि वो कौन से टाइप में है, या तो सेपरेबल वेरिएबल या तो होमोजेनियस, या तो अगर वो दोनों नहीं होगा तब जाकर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे कि पहले भी बताए हम आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन का प्राय हेड क्या आता है, सॉल्व। तो आपको क्या है ना, सॉल्व से ये नहीं पता चलता है कि वो सेपरेबल वेरिएबल है या तो फिर क्या है होमोजेनियस, या तो फिर जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए आज का जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग देखते हैं। द फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus py equal to q। इस फॉर्म में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर रहेगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको हम समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है dy by dx plus p into y equal to q। यानी कि y का जो मल्टीपल होगा वो हमारा p देगा, और राइट साइड में जो q होगा वो हमको क्या होगा, वो किसका फंक्शन होगा, x का। तो अगर इस फॉर्मेट में हमको कोई लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस क्वेश्चन से हम लोग p निकालते हैं और q निकालते हैं, और उसको सॉल्व करने का तरीका वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग dy by dx plus py equal to q। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e का पावर में इंटीग्रेशन p dx, e के पावर में इंटीग्रेशन p dx, यहाँ पर से p निकलेगा, p क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद द सॉल्यूशन इज क्या होगा, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन के टाइप को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन में एक ही हेड दिया रहता है, क्या, सॉल्व। तो सॉल्व देख करके आपको पहले ये जानना होगा क्या वो सेपरेबल वेरिएबल है। आप उसको करके देखिएगा कि dx के तरफ अगर x जाएगा और dy के तरफ y, तो जान जाइए वो क्या होगा, सेपरेबल वेरिएबल। और अगर सेपरेबल वेरिएबल नहीं हुआ तो आप उसको चेक करेंगे किसमें, होमोजेनियस में। और अगर होमोजेनियस नहीं होगा, सेपरेबल वेरिएबल नहीं होगा, तो कंफर्म है वो किसमें जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप होता है। एक फॉर्म आपको यहाँ अभी दिखाए हैं, दूसरे फॉर्म पर इसके बाद हम लोग बात करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन का हेड क्या है ना, सॉल्व। और ये श्योर जो होगा ना ही सेपरेट होगा वेरिएबल के तौर पर और ना ही होमोजेनियस होगा। तो जान जाइए कि वो किस फॉर्म में है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म को आपको याद रखना, वो फॉर्म है क्या, dy by dx plus p into y equal to q। तो आइए यहाँ पर देखिए dy by dx का मल्टीपल कौन है, x। तो उस x को हम लोग क्या ना पहले भाग देकर के हटाएंगे। तो x dy by dx, x से डिवाइड की, यहाँ भी x से डिवाइड किए, यहाँ भी x से डिवाइड की। ध्यान दीजिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म होता है, मतलब dy by dx प्योर होगा, ये प्योर होना चाहिए। इसमें कोई भी मल्टीपल अगर है या डिवाइड है तो उसको आपको क्या ना हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए x था, तो x को हटाने के लिए हम लोग हर एक टर्म से x से डिवाइड किए। तो देखिए ये कट गया, यहाँ एक कटा तो x स्क्वायर आएगा। तो देखिए ये प्योर बचा dy by dx प्लस यहाँ पर क्या कीजिएगा, -1/x into y, क्योंकि y का मल्टीपल p होगा, y का मल्टीपल क्या होगा, p होगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर। y का मल्टीपल क्या है आपके पास, देखिए p, तो y का मल्टीपल यहाँ पर p है, और ये आपका क्या हुआ, q हुआ। तो चलिए ये देखिए फॉर्म में आ गया। तो लिखेंगे क्या, इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल
इक्वेशन। तो जैसे ही वो डिक्लेयर हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, p। तो p का वैल्यू क्या है, -1/x, और q का वैल्यू क्या है, 2x²। तो जैसे p और q निकल आएगा, सबसे पहले काम क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का फुल फॉर्म इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, फॉर्मूला e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e p में कौन है, -1/x dx। तो ये 1 माइनस रहने दीजिए, और 1/x dx। तो e का पावर माइनस log x। तो log के रूल से जाएंगे, तो ये जो आगे गुना है इसको आगे पावर में भेजेंगे। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि e के पावर में अगर log x होता है तो e log का एक फंक्शन बचेगा। e के पावर में अगर log x² है तो यहाँ सिर्फ x² बचेगा। तो उस तरह से e का पावर log x का पावर -1 है, तो यहाँ बचेगा x का पावर -1, और इसका वैल्यू आएगा 1/x। यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या निकला, 1/x। चलिए अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देन सॉल्यूशन क्या था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x, q का मान है 2x², इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x इंटू dx। एक x कटेगा, यहाँ बचा y/x, यहाँ 2 को अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ बचेगा x dx। तो y/x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2, 1 + 1/1 + 1, इंटीग्रेशन खत्म तो कांस्टेंट c जोड़ दी, ये 2 और 2 कटा, यानी कि y/x बराबर क्या है, x² + c। ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या, सॉल्व x * dy/dx + 2y = x²। जैसा कि इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म होता है dy/dx + p * y = q। यानी कि इस फॉर्म में dy/dx एकदम प्योर फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ से हमको x को पहले हटाना होगा। तो x को हटाते हैं हम, तो x/x dy/dx प्लस 2y/x = x²/x। x कटा, यहाँ x कटा, x को काटने के लिए हमने हर एक टर्म से क्या किया, x से डिवाइड कर दिए। तो देखिए ये पीओ फॉर्म में आ गया, dy/dx 2/x * y = क्या है, x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आएगा तो y के मल्टीपल से हमको क्या मिलेगा, p। तो यहाँ p मिला क्या, 2/x, और q मिलेगा क्या, x। तो जब p और q मिल जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e का पावर p की जगह पर है 2/x dx। तो 2 को अगर बाहर कीजिएगा तो 1/x dx। तो e का पावर 2 log x, ये पावर आगे जाकर के गुना होगा, सॉरी ये गुना आगे जाकर के पावर में बनेगा, यानी कि e का पावर log x²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था स्टूडेंट, अगर e है और log है तो सिर्फ फंक्शन बचेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ x²। ऐसा तभी संभव है जब e के पावर में log और x², तो e और log हटेगा और x² यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चलिए निकालते हैं क्या, उसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। तो y तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह पर क्या है, x²,
q के जगह पर है x और इसके जगह पर है x स्क्वायर dx। तो y x स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो y x स्क्वायर इक्वल टू x का पावर 4/4 प्लस k, ये आपका आंसर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई dx प्लस 2xy इक्वल टू 2 x स्क्वायर माइनस 1। जैसा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में क्या होता है कि dy बाई dx प्योर होता है, मतलब इसमें कोई भी कोएफिशिएंट है उसको हटाया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ कोएफिशिएंट पर x स्क्वायर माइनस 1, तो हर एक टर्म से हम लोग LHS और RHS को किससे डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर माइनस 1 से। इसको भी डिवाइड किए, इसको भी किए, इसको भी किए। तो देखिए पहले से एक था और एक डिवाइड किए तो दोनों मिलके क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये कटा, ये देखिए आ गया। तो dy बाई dx प्योर फॉर्म में जब आता है तो वो क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम लोग y के मल्टीपल को यानी कि y के कोएफिशिएंट को क्या लेते हैं, p, और राइट साइड में जो प्योर q का फॉर्म है वो आता है क्या, q, जो कि प्योर x के फॉर्म में रहता है। तो p और q निकालने के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। फॉर्मूला है e का पावर इंटीग्रेशन p dx। e का पावर इंटीग्रेशन p का मान है 2x बटा x स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मिल रहा है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के साथ डिनोमिनेटर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा e का पावर, फिर देखिए लॉग मिला तो e और लॉग गायब होगा, बचेगा कौन, फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग चलते हैं जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको बताए हैं, आपको आता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर into dx का इंटीग्रेशन। y है, if का वैल्यू बैठा है, q है, if का वैल्यू बैठा, एक कटा एक बच गया। तो ये देखिए आपका क्या है, इंटीग्रेशन में आप पढ़े हैं उस फॉर्मूला को, वो किस फॉर्म में है, dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए ये आप पढ़े हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था कि dx by x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग मोड x माइनस a बट्टा x प्लस a। इस फॉर्मूला को यहाँ पुट करते हैं तो x स्क्वायर है, a के जगह पर 1 है, बैठाइए तो 1/2 a के जगह पर 1 लॉग x माइनस a के जगह पर 1 बाई x प्लस 1 का मोड प्लस k। यहाँ 2 देखिए कटेगा तो क्या बचेगा, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू लॉग मोड में x माइनस 1 बट्टा x प्लस 1 प्लस क्या है k।